हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बताया था क्लास 7 की साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और पिछले वीडियो में हमने बताया था एसिड के बारे में, बेस के बारे में एंड कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने टर्मरिक का यूज़ किया था एंड चाइना रोज़ का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही पढ़ाऊंगी। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो जुड़े हुए हैं, मतलब जो नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, और जो जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसा कि हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये जो एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एंड बेस टर्न रेड लिटमस, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब किसी बेस को एंड एसिड को, यानी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि एसिड क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, अब बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बट लेकिन जब एसिड और बेस को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर you have not used so far. It is called phenolphthalein. इसका नाम क्या है, phenolphthalein। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे इंडिकेटर का यूज़ करने जा रहे हैं जिसका हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था। ठीक है, और उस इंडिकेटर का क्या नाम है, phenolphthalein। याद रखना है आपको, ये इंडिकेटर है जिसका नाम है phenolphthalein। अब हम समझेंगे हम लोग एक्टिविटी 5.5 के थ्रू। एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। और ये जो एक्टिविटी है वो टीचर के द्वारा क्लास में क्या किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, फिल ऑन फोर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको क्या करना है, कोई एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, और उसमें क्या करना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना है, 1/4। ठीक है, 1/4 भाग डालना है। डाइल्यूट मतलब जो घुल जाता है। ठीक है, नोट डाउन इट्स कलर, और आपको इसका कलर नोट करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथेलिन, और आपको फिनोल्फथेलिन जो एक इंडिकेटर है इसका भी क्या करना है, कलर नोट डाउन करना है। सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू एसिड। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप क्या करना है, आपको एसिड का भी डालना है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि फिनोल्फथेलिन जो होता है उसके सॉल्यूशन के भी क्या करना है, उसके कलर को नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप क्या करना है, एसिड का भी डालना है। ठीक है, नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे मिलाना है। उस सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको मिलाना है जेंटली तरीके से। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। तो क्या आपको इस एसिड के कलर में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, कोई चेंज दिखाई देता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट, ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। आपको क्या करना है, उस एसिडिक सॉल्यूशन में क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, का 1 बूंद डालना है। किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की बूंद से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 1 बूंद उस एसिडिक सॉल्यूशन में डालना है। ठीक है, देन नेक्स्ट,
उसके बाद व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उस एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करना है, जब मिक्स करना है, आपको क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है, विथ अ बेस सॉल्यूशन। उसके बाद ये वाला तो अच्छा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जब उस एसिडिक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, एक बूंद डालेंगे, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से। उसके बाद क्या करना है, स्टार द ट्यूब जेंटली। उसके बाद उस ट्यूब को यानी कि उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना, धीरे धीरे हिलाना है, ठीक है। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या आपको उस सॉल्यूशन में कोई चेंज दिखाई दे रहा है। जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बूंद डाला, ठीक है, एक बूंद डाला, तो डालने के बाद आप क्या किए, उसको टेस्ट ट्यूब को मिलाएं, ठीक है। उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appears, ठीक है। आपको ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करना है ड्रॉप की हेल्प से, और ये जब तक आपको करना है, जब तक जारी रखना है, जब तक उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो, पिंक कलर का ना हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको बूंद बूंद करके क्या करना है, डालना है, ठीक है, और ये कंटिन्यू रखना है जब तक कि उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाए, पिंक कलर का ना हो जाए, ठीक है। आपको पिंक कलर दिखाई ना देने लगे, ठीक है, तब तक आपको ये कंटिन्यू करना है प्रोसेस, ठीक है। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बूंद डालना है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपने क्या देखा, जब आपने उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बूंद डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, तो आपने देखा कि वो जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो गया। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का बूंद डाला, बूंद बूंद डालते गए तो आपको वो कलर में क्या हुआ, पिंक कलर दिखाई देने लगा, ठीक है। फिर जैसे ही आपने एसिड डाला यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो आपको वो सॉल्यूशन कलरलेस दिखाई देने लगे, ठीक है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर आप क्या कीजिए, उस सॉल्यूशन में फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बूंद मिलाइए, ठीक है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या आपको उसमें कोई परिवर्तन दिखाई दिया, कोई चेंजेस दिखाई दिया। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, फिर वो सॉल्यूशन क्या हो गया, फिर से पिंक कलर का हो गया, ठीक है। तो बच्चों इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, एक बात क्लियर हो रही है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं उस एसिडिक सॉल्यूशन में तो उसका कलर पिंक हो जाता है, लेकिन उसी सॉल्यूशन में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो उसका कलर कलरलेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, ठीक है। जब इससे तो ये क्लियर हो जाता है, एविडेंट यानी कि एक तरह से ये एविडेंट है, ये क्लियर हो गया कि जब सॉल्यूशन क्या हो, बेसिक हो यानी क्षार हो, ठीक है, तो फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, गिव्स अ पिंक कलर। तो ये जो है हमने क्या बताया, जो फिनोल्फ्थेलिन है एक इंडिकेटर है, ठीक है, तो वो क्या कलर दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट्स रिमेन कलरलेस, जब सॉल्यूशन एसिडिक हो तो वो क्या कर रहा है, फिर से वो उसको कलरलेस बना देता है यानी रंगहीन बना देता है, ठीक है, इसको रंगहीन बना देता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो फिनोल्फ्थेलिन है वो पिंक कलर का देता है। जब कोई भी सॉल्यूशन क्षार होता है यानी कि बेस होता है तो वो क्या करता है, उस ये जो फिनोल्फ्थेलिन है उसको कलर बना देता है यानी कलर में चेंज कर देता है, तो किस कलर में, पिंक कलर में, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट, जब जो कोई सॉल्यूशन यानी कि क्या हो, वो एसिडिक हो, ठीक है, तो उसको क्या बना देता है, कलरलेस यानी रंगहीन, ठीक है। जैसे कि यहाँ फिगर दिखाया गया, देखिए ये फिगर है, देखिए ये फिगर में दिखाया गया है कि देखिए ये वाला क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब है,
इसमें क्या है, जब इसमें एसिड मिक्स है प्लस इंडिकेटर के रूप में किसको यूज़ किया गया था, फिनोल्फथेलिन को यूज़ किया गया था, ठीक है। जैसे ही इसमें बेस डाला गया, यानी बेस यानी क्षार, ठीक है, डाला गया तो इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया, ठीक है। दैट्स क्लियर। देखिए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विथ अ बेस सॉल्यूशन, जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में बेस सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, यानी बेसिक सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, तो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इच अदर। तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एक दूसरे को इफेक्ट डालता है और उसे क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज यानी उदासीन, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि क्या होगा कि जब आप मान लीजिए एसिड है, ठीक है, अब एसिड में प्लस फिर क्या मिला दिए, बेस मिला दिए, ठीक है, यानी ये दोनों सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। जब दोनों सॉल्यूशन मिलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो सॉल्यूशन है एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे और उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसे उदासीन कर देंगे, ठीक है। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. इसे क्या होगा, जब किसी एसिड और बेस के सॉल्यूशन को हम उचित मात्रा में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन की जो नेचर होती है न तो वो एसिडिक रहती है ना ही वो बेसिक रहती है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें एसिड और बेसिक का जो भी मात्रा है उसे उचित नहीं मिलाना चाहिए। अगर उचित मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो पावर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो उसकी जो नेचर होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ना वो एसिड रहती ना ही वो बेस रहती है। दैट्स क्लियर। The resulting solution is neither acidic nor basic। तो जो सॉल्यूशन निकला रिजल्ट के रूप में, ना ही वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है, ठीक है। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। आपको क्या करना है, आपने जो टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, आपको टच करना है। किसके बाद, जब आपने उस एसिड और बेस को मिला लिया, जब उसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया तब आपको उस टेस्ट ट्यूब को टच करना है, ठीक है। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। तो क्या हुआ इससे, जब आपने उस टेस्ट ट्यूब को टच किया तो आपने क्या अनुभव किया, क्या फील किया, तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होती है, ऑलवेज हीट निकलती है, ठीक है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो हीट क्या होती है, वो फ्री होती है, हीट निकलती, इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और ये इवॉल्व हीट जो है, जो हीट निकल रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या करेगी, उस रिएक्शन यानी मिक्स किया हुआ जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का टेम्परेचर को क्या कर देगी, रेज कर देगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी, ठीक है। हीट के कारण उस टेम्परेचर का जो क्या होता है, उस अभिक्रिया यानी जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो मिक्सचर है वो हीट के कारण बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, ठीक है। इसे और एक बात पता चल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, न्यू सबस्टेंस का फॉर्म होता है, यानी न्यू सबस्टेंस बनते हैं, ठीक है। तो उस न्यू सबस्टेंस का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है, सॉल्ट। यानी कि सॉल्ट कैसे बना, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण बना। जब आप एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाता है, उस दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इससे क्या बनता है, एक न्यू सबस्टेंस बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट होते हैं उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या न्यूट्रल भी। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक है। तो ये तीनों नेचर का हो सकता है सॉल्ट। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो।
तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. यानी कि किसी एसिड और किसी बेस के बीच होने वाले रिएक्शन क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहलाते हैं. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ सॉल्ट और वाटर बनते हैं, यानी सॉल्ट भी बनता है एंड वाटर भी बनते हैं. ठीक है, दैट्स क्लियर. आपको क्लियर हो गया. हम लोग इक्वेशन के थ्रू समझेंगे अब. जैसे कि यहाँ है एसिड, ठीक है, और ये है बेस. एसिड प्लस बेस यानी इन दोनों को मिलाएं तो क्या बना प्रोडक्ट के रूप में, सॉल्ट बना, वाटर बना. अभी अभी हमने बताया. और हीट इवॉल्व हुआ यानी हीट प्रोड्यूस हो रहा है. सॉल्ट भी बन रहे हैं, वाटर भी बन रहे हैं और हीट भी बन रहे हैं. यानी जब एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, और रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, वाटर एंड हीट. ठीक है. द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एग्जाम्पल. ठीक है, रिएक्शन के थ्रू समझेंगे हम लोग. जैसे कि एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, प्लस बेस. बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl. ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है. ठीक है, जैसे कि ये है एसिड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस. ठीक है, जब ये दोनों को हम मिलाएं तो क्या मिला प्रोडक्ट के रूप में, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं. ठीक है, जिसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं. यानी कि सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं NaCl. ये केमिकल नाम है सॉल्ट का, और NaCl जो है NaCl ये केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है, सोडियम क्लोराइड का. सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है, और हीट इन्वॉल्व होता है. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन के थ्रू. दैट्स क्लियर. अब है बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल. तो बूझो क्या करता है, वो लाइम वाटर में यानी कि चूने के पानी में क्या ऐड करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड को उस चूने के पानी में ऐड करता है. तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे, जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर वो बेस होता है. ठीक है, और हम किसी बेस में एसिड को मिलाएंगे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसको मिलाएंगे, उसको मिला देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, वाटर मिलेगा प्लस हीट एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, यानी हीट प्रोड्यूस होगा. तो विल द रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट और कूल. इसका आंसर आप बताओगे. तो इसका रिएक्शन क्या होगा, हॉट होगा या कूल होगा, ऑब्वियस इसका रिएक्शन हॉट होगा, क्योंकि यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका रिएक्शन हॉट होगा. दैट्स क्लियर. अब है यह कुछ नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, तो आप 5.5 वाले टॉपिक को समझ गए होंगे. इसका हमने पढ़ाया 5.3 टॉपिक को न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. अब है नेक्स्ट टॉपिक कि ये न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसका हमारे एवरीडे लाइफ में यानी हमारे दैनिक जीवन में कैसे यूज़ होता है. ये न्यूट्रलाइजेशन हमारे दैनिक जीवन यानी कि एवरीडे लाइफ में कैसे रिलेट करता है. ठीक है, आखिर ऐसा क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इनडाइजेशन. इनडाइजेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, अपाचन. तो इनडाइजेशन वर्ड से समझ में आ ही रहा है, डाइजेशन मतलब पचना और इनडाइजेशन मतलब अपाचन. जब आपका फूड नहीं पचता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनडाइजेशन. तो फूड का अपाचन बहुत कारणों से होता है. ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या है. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे. आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो हमारा स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक है, वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड प्रेजेंट रहते हैं. ओके,
इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड, और ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में ये एसिड हेल्प करता है, ठीक है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसे कि आपने चैप्टर 2 में लर्न किया था। चैप्टर 2 का नाम क्या था, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें आपने स्टोमक के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने पहले से ही लर्न किया था, और उसमें हमने HCl के बारे में बताया था। तो ऐसे स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैप्टर 2 का वीडियो, ठीक है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक काउज इनडाइजेशन, लेकिन आपको और एक बात याद रखना है, जब स्टोमक में जो एसिड होते हैं यानी HCl एसिड, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये क्या काउज करते हैं, इनडाइजेशन काउज करते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि जो HCl होता है वो हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में, लेकिन इट इज़ टू मच, ये क्या है, अगर ज़्यादा हो जाए, यही एसिड का मात्रा यानी यही HCl का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करेंगे, हमारे स्टोमक में इनडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, कष्टदायक होता है। जब आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपके पेट में दर्द होने लगती है, पेन होने लगता है, ठीक है। टू रिलीफ इनडाइजेशन, ठीक है, तो हमें इनडाइजेशन को रिलीफ करने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वी टेक एन antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मिल्क होता है दूधिया मैग्नीशियम, जिसको हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम उसमें क्या मिला होता है, उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या मिला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक वो एसिड होता है और ये बेस होता है, ठीक है। अगर हमको एसिड में बेस का मिला दें, बेस की मात्रा को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिएक्शन, वो दोनों मिल करके न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करता है। इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, तो उस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिले हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब आप इसको पियोगे तो ये जैसे आपके पेट में अगर पेन हो रहा है इनडाइजेशन के कारण, जब आप इसके लिक्विड को पियोगे तो क्या हो जाएगा, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके इफेक्ट को, यानी कि एसिड के जो एक्सेसिव इफेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है ये एसिड, उसकी मात्रा को ये कम कर देगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। तो इसे बात पता चल गया आप लोग को। नेक्स्ट, एंट बाइट। एंट बाइट सबको करती है, मोस्टली सभी को एंट बाइट करती है। चींटी काटती नहीं है, चींटी डंक मारती है, ठीक है। मुझे भी मारी है, शायद आप लोगों को भी काटी होगी, डंक मारी होगी, ओके। बट हम लोग मोस्टली बोलते हैं चींटी काटती है। तो आखिर चींटी काटती है, डंक मारती है तो क्या होता है, ठीक है, क्यों लहरता है, क्यों पेन करता है उस जगह। When an ant bites, जब चींटी काटती है, it inject the acidic liquid formic acid into the skin. ये formic acid, जब कोई चींटी काटती है तो आपके स्किन में एसिडिक लिक्विड, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, वो क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है आपके स्किन में, ठीक है। उस एसिडिक लिक्विड का नाम याद रखना है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, ठीक है, बेकिंग सोडा, जिसका नाम है, केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। स्टूडेंट समझिएगा बात को, कि जब आपको चींटी काटती है तो वो क्या करती है, आपके स्किन में एसिडिक लिक्विड, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, उसको इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो अगर वो डाल, इसीलिए आपको क्या होता है, उस स्किन में वहाँ लहरने लगता है, ठीक है। तो इसकी लहर को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, बेकिंग सोडा,
ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है, घर में यूज़ होता है ये। और उस बेकिंग सोडा का क्या नाम है, केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको क्या करते हैं, हल्का गीला करके, हल्का मॉइस्ट करके आप उस जगह कटे हुए भाग पे उसको रब करते हैं, लगड़ते हैं, तो जिससे क्या होता है, वहाँ का लहर कम हो जाता है, ठीक है। या कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। उस कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या मिला होता है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट मिला रहता है, जो चूने के रूप में ही हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। यानी आप चूने को भी उस जगह में लगड़ दोगे तो उसका क्या होता है, वहाँ का लहर कम हो जाता है, ठीक है, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। और यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट क्या है, एक बेस है, ठीक है। और आपको जो चींटी काटी थी, मतलब काटी नहीं थी, मतलब जब काटने से वो क्या इंजेक्ट करती है, एसिड इंजेक्ट करती है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो यानी उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, ठीक है, इफेक्ट को कम करने की हम लोग क्या करते हैं, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, जिंक कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि जो सॉइल का ट्रीटमेंट, जो मिट्टी होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आखिर एसिड और बेस से इसका क्या रिलेशन है सॉइल ट्रीटमेंट का, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। आप अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे सॉइल में, तो ये क्या होता है, इस मिट्टी को, ये केमिकल फर्टिलाइजर इस मिट्टी को एसिडिक बना देता है, इसे ज़्यादा अम्लीय बना देता है, ठीक है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज नाइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। इससे क्या होता है, यदि मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में एसिडिक मिला रहे और बेसिक मिला रहे, तो वो क्या होता है, उससे प्लांट्स क्या होते हैं, अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी मिट्टी में ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, मिट्टी ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे प्लांट क्या होंगे, ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो वेल, ठीक है, डू नॉट ग्रो वेल। When the soil is too acidic, it is treated with the base like quicklime, calcium oxide or saked lime, calcium hydroxide, ठीक है। If the soil is basic, ठीक है, if the soil is basic, organic matter compost is added to it. Organic matter released acids which neutralize the basic nature of the soil. अब देखिए, अब क्या होता है, when the soil is too acidic, जब जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो उसमें क्या मिलाते हैं, इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें बेस यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक बेस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और इसका बिना बुझा हुआ चूना यानी लाइम, और इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसको मिलाते हैं। और ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। कब मिलाते हैं, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और सेल्फ्ड लाइम यानी कि एक बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम होता है बिना बुझा हुआ चूना, याद रखना है, क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना, और सिल्क लाइम होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना का केमिकल नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है। तो आपको क्या करना है, उस मिट्टी में उसको डालना है, ठीक है, जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो, ओके। इफ़ द सॉइल इज बेस, जब सॉइल बेस हो तो क्या करोगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट के रूप में, जो कंपोस्ट क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो कंपोस्ट क्या है, सड़े हुए पत्ते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स पिल्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपोस्ट है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। उसको क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर को उस मिट्टी में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, उस एसिड को रिलीज़ करते हैं। अगर मिट्टी बेस हो तो क्या चाहिए, एसिड चाहिए, क्योंकि जब तक एसिड और बेस नहीं मिलेंगे तब तक हम न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसिड के प्रभाव को कम करना है तो हमें उसमें बेस मिलाना होगा, अगर बेस के प्रभाव को कम करना है तो हमको उसमें एसिड मिलाना होगा, दैट्स क्लियर। तो हमने क्या बताया, जब मिट्टी एसिडिक होगी तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, बेस के रूप में क्या मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
जब मिट्टी बेस होगी तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या रिलीज करती है, एसिड रिलीज करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब वो एसिड मिलेगा उस मिट्टी में तो क्या होगी, मिट्टी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, बेस यानी बेस का जो नेचर है सॉइल में वो कम हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्ट। ये जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उसका होता क्या है, ठीक है। आखिर एसिड बेड से इसका क्या कंपेयर है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में जो कचरे निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं, वो उसमें क्या मिले होते हैं, उसमें एसिड कंटेन होते हैं, उसमें एसिड मिले होते हैं उस क्या उसमें उस वेस्ट में, ठीक है, उस कचरे में। इफ़ दे आर अलाउ टू फ्लो into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms. यदि आप ऐसे वेस्ट को सीधे ही आप क्या करेंगे, वाटर में फ्लो कर देंगे, वाटर में फेंक देंगे, तो क्या होगा, वो एसिड जो होगा उस वेस्ट मटेरियल में, वेस्ट पर मतलब वेस्ट में यानी कचरे में जो एसिड मिला हुआ है वो अगर डायरेक्ट पानी में चला जाएगा तो पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं यानी फिश जो हैं, उसमें छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मर जाएंगी, ठीक है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, यानी कि उस फैक्ट्री वेस्ट जहाँ आपने फेंका उस पानी में, तो उस पानी में आपको क्या डालना है, कुछ बेसिक सब्सटेंस डालना है, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उस पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, फिश हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नहीं मरेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये एसिड और बेस और सॉल्ट क्या है और ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसे कैंडिडेट जिनको समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम हमें समझ में नहीं आया है, अगेन मुझे दोबारा बताएं, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यही नाम है, ठीक है। और ऐसे कोई कैंडिडेट है जिन्हें हिंदी में ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो इंग्लिश मीडियम की बुक है और जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो वो भी ज़रूर कमेंट करें, तो मैं हिंदी में भी वीडियो ज़रूर डालूँगी, ठीक है। और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर भी मैं ज़रूर डालूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर, ठीक है, ओके।